हेलो नमस्कार। मैं आशीष कुमार सिन्हा अस्को स्टोरी में आप लोग का स्वागत करता हूं। और आज सावन का पहला दिन है। सावन महीना शंकर जी का महीना माना जाता है और आज सावन का शुरुआत है। और मैं निकल पड़ा हूं हिंदुस्तान के दूसरे सबसे बड़े शिवलिंग का दर्शन करने, जो अभी हाल में रांची में बनाया गया है। और ये कहाँ है, किस तरह से जाना है, ये मैं आप लोग को अब बताऊंगा। और मैं बोकारो से बिलोंग करता हूं, तो फिलहाल हम लोग खड़े हैं बोकारो के हाईवे पे। और बोकारो के बालीडी क्षेत्र में ये मुख्य मार्ग है जो रांची की तरफ जाती है। और ये टोल प्लाजा है, यहीं से हम लोग जाते हैं रांची की तरफ। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ रांची की। अब हमारा बोकारो का एरिया समाप्त हो रहा है। ये और ये लेफ़्ट साइड जो रास्ता जाता है ये चला जाता है रजरप्पा की तरफ से स्टार्ट हो जाता है रामगढ़ ज़िला का रास्ता। और इसके बाद गोला आएगा। गोला से हम लोग सिकिदरी घाटी तरफ से होते हुए रांची की तरफ चलते हैं। रांची शहर झरनों और पहाड़ से घिरा हुआ शहर है। इधर चारों तरफ हरियाली दिखेगी। और अगर आप रामगढ़ साइड से आते हैं, बिहार साइड से आते हैं, तो आपको पतरातू उधर पतरातू घाटी है। और हम लोग गोला तरफ से आए हैं, तो ये है सिकिदरी घाटी। सिकिदरी घाटी की तरफ से हम लोग जा रहे हैं। और बहुत ही सुंदर दृश्य लगता है यहाँ का, जब भी आप घाटी से किसी भी घाटी से क्रॉस करते हैं। और झारखंड की घाटी की तो बात ही अलग है। तो सिकिदरी घाटी की तरफ से होते हुए हम लोग रांची में इन करेंगे। और मांझी उससे पहले आता है। और मांझी होते हुए रांची में हम लोग इन करेंगे। और चलिए आपको सिकिदरी घाटी का भी दिखाते हैं कि वो कैसा दिखता है। सिकिदरी घाटी में ये नई सड़क बनाई गई है, जो जिससे रास्ता बहुत शॉर्ट हो गया है। पहले जाते हुए वहाँ झरना बाबा मिलते थे, बहुत लोगों को याद होगा झरना बाबा, जहाँ लोग रुक कर बहुत सारे फ़ोटो क्लिक करवाते थे।
स्वर्णरेखा धाम पहुंचने के लिए आप बूटी मोड़ से कांटा टोली की तरफ जाते हैं। कांटा टोली चौक से वहाँ बहुत ही नज़दीक है। अगर आप गूगल मैप में भी लगाएंगे या किसी से भी पूछ भी लेंगे तो वो लोग रास्ता वहाँ बता देते हैं। बहुत ही शॉर्ट रास्ता है, कांटा टोली से आसानी से पहुँचा जा सकता है। और अब आप लोगों को दिखने जा रहा है हिंदुस्तान का दूसरा सबसे ऊंचा शिवलिंग, जो हाल ही में 3 मई से शुरू होकर 7 मई को चुटिया में स्थापित किया गया है। ये देखिए पहला झलक उस शिवलिंग का। यह स्वर्णरेखा धाम केतारी बागान चुटिया स्थित श्री सुरेश्वर महादेव मंदिर में स्थापित है। यह है स्वर्णरेखा धाम का मुख्य द्वार और इस दरवाजे को 15 लाख रुपए के खर्च से बनाया गया है और इस शिवलिंग को बनाने में कुल 1.5 करोड़ रुपए के आसपास खर्च हुए हैं। लिंगम भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करता है, जिनका उपयोग मंदिरों में पूजा के लिए किया जाता है। शिवलिंगम ऊर्जा और क्षमता का प्रतीक है। शिवलिंगम भारत में अधिकतर मंदिरों में आप देख सकते हैं। कई सदियों से लोग शिवलिंगम के रूप में भगवान शिव की पूजा करते आ रहे हैं। शिवलिंगम का अर्थ है शिव का प्रतीक। शिवलिंगम की पूजा न केवल भारत और श्रीलंका में प्रतीक रूप बल्कि रोम और दुनिया के अन्य हिस्सों में भी की जाती है। अन्य धर्म और बहुत सारे लोग इस बात से कंफ्यूज रहते हैं कि शिवलिंग को लिंग क्यों बोला जाता है। लिंग का अर्थ है प्रतीक। जैसे हम लोग संस्कृत में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग पढ़ते आए हैं। स्त्रीलिंग का अर्थ होता है स्त्री का प्रतीक, पुल्लिंग का अर्थ होता है पुरुष का प्रतीक। इसी तरह से शिव का प्रतीक को शिवलिंग कहा जाता है, क्योंकि एक ही शब्द के ना अलग अलग भाषाओं में अलग अलग अर्थ निकलता है और लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, जिसके कारण से वो गलत प्रचार करते हैं। तो शिवलिंग का अर्थ है शिव का प्रतीक।
यहाँ की एक बात बहुत ही अच्छी लगी कि सभी कोई आराम से यहाँ पूजा कर रहे हैं और पंडित इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहे, पंडित जी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं और वो खुद बोल रहे हैं कि बस दीपक को बाहर जलाइए, अगरबत्ती को बाहर जलाइए नंदी जी के पास और खुद से अच्छे से पूजा कीजिए। और यहाँ देखिए सभी भक्तगण अच्छे से टाइम लेकर पूजा कर रहे हैं और कुछ लोग पीछे खड़े हैं ताकि वो लाइन लगाकर अपने पूजा इनके बाद अपनी पूजा कर सकें। और ये हॉल 50 लोगों का कैपेसिटी है कि 50 लोग एक साथ इसमें पूजा कर सकते हैं राउंड बाय राउंड। तो ये बात यहाँ की बहुत अच्छी लगी। बाद में क्या होगा नहीं कर सकते, लेकिन अभी की ये विशेषता है यहाँ की। अब पूजा करते हुए थोड़ा मैं मंत्र का उच्चारण कर लूँ। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयदेवेन्द्र भवभवानी शरणं नमामि। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धानान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव 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 मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। और यहाँ की एक और ख़ास बात है कि यहाँ कोई भी दक्षिणा के लिए तंग नहीं करता, लेकिन यहाँ पे है कि यहाँ कोई दक्षिणा के लिए तंग नहीं करता। और ये देखिए ये लगाया जा रहा है तिलक, और यहाँ पर एक दान के लिए एक थाली रखा हुआ है, उसमें आप स्वैच्छिक दान कर सकते हैं जितना मन करे। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई लिखा हुआ नहीं, कहीं कुछ नहीं, स्वैच्छिक दान कीजिए। और यही दान असली दान होता है कि खुद की जो कैपेसिटी है, खुद की क्षमता अनुसार ही दान किया जाना चाहिए। और इसमें मन की शुद्धि होती है, मतलब कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं, एक अपने मन से, खुद के मन से देने वाला दान और देने वाला चंदा या जो भी होता है वो बहुत ही अच्छा कहा जाता है। इंसान अपने मन से देता है, तो ये यहाँ की एक बड़ी बात है।